स्क्रीन दिख रही है ना? यस देखो दो क्वेश्चन तो फंक्शंस लिखा हुआ है ना, फंक्शंस लिखा हुआ है। हाँ यशवीर बेटा मैं हिंट दूंगी, पूरा सॉल्व नहीं कराऊं। देखो तुम्हें प्रॉब्लम जहां आ रही होगी ना वो मैं बता दूंगी। आदित्य को भी आ रही थी इसमें प्रॉब्लम। आदित्य बेटा देख लो तुम्हारा भी प्रॉब्लम था ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। ई एक्स तो 0 होगा ना इसमें? क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे हो क्या मैम? ई एक्स की बात कर रहा हूँ, ई एक्स ई की पावर एक्स मतलब 0 क्यों होगा? मैम किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो वन हो जाता है। अच्छा हाँ वो क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते टाइम हम ऐसा काम करेंगे ना, ऐसे इसको 0 ही थोड़ी लिख दूंगी सीधा। रुको एक मिनट देखो। एक तो तुम्हें इसमें दिक्कत आ रही होगी, एक इसमें दिक्कत आ रही होगी, बाकी तो सेम है। क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने थे। साइन एक्स वाला तो पूरा का पूरा मैंने मान लिया था कि एक्स की कोई भी वैल्यू लगा सकते। देखो ये वाला जो ब्रैकेट है ना, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाती है? 1 और मिनिमम -1। तो बेसिकली ये जो ब्रैकेट है क्या ये हमेशा नेगेटिव रहेगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो मैंने क्या बोला था, जो ब्रैकेट हमेशा नेगेटिव रहेगा और यहाँ से हमें कोई क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दूसरी तरफ भेज सकते हैं। लेकिन जब हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट यही प्रॉब्लम थी मैम। हाँ पूरी यही मुझे पता है थी। तो बेसिकली ये पूरा नेगेटिव है, इसको दूसरी तरफ भेजोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है तो बेसिकली क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना ही था। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 बना लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 2 कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है ये 2 भी उधर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस 2 को भी हटा दो। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स देखने थे। अच्छा एक प्रॉब्लम तुम्हें इधर आ रही होगी, आ रही थी क्या x+1 वाले में? आदित्य बेटा आपको और किस में प्रॉब्लम आती? हाँ मतलब ये तो मैम इसमें ये तो वो है ना आयोटा वाला, तो मैंने इसको गायब भी कर दिया था। अच्छा बेटा ऐसे गायब नहीं कर सकते, कोई लॉजिक होता है ना। आयोटा का क्या मतलब? अच्छा रूट्स निकाले थे आपने इसके। देखो एक्चुअली क्या है लॉजिक, क्या लगेगा यहाँ पे, क्वाड्रेटिक में तुमने पढ़ा होगा कि अगर a ग्रेटर देन 0 होता है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, आपकी जो एक्सप्रेशन लिखी होती है क्वाड्रेटिक। ऐसा कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा क्या? अरे बोलो नहीं पढ़ा, दूसरे तरीके से बताऊंगी। नो मैम। अच्छा ये वो नहीं कराया गया एक्स्ट्रा, चलो कोई नहीं ठीक है, ये भी कराना पड़ेगा मतलब एक्स्ट्रा, तुम्हारा बहुत कुछ छूटा हुआ है वैसे। अच्छा देखो ऐसे मत करो, ऐसे देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इसका स्क्वायर बना सकते हैं क्या? देखो क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे उसका स्क्वायर को तो प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा सॉल्व करोगे तो 7/8 7/4। ठीक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया मैंने और कुछ भी नहीं किया। तो अब देखो ये बन गया, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, स्क्वायर है इसके ऊपर, ठीक है, और उसमें कुछ ऐड कर रहे हो तो बेसिकली ये पूरा ऑलवेज पॉजिटिव आ गया और यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं मिलेगा। चेक कर लो एक बार। मैम 1/4 कहाँ से आ गया? बेटा मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई किया, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, पहले उसको डिवाइड करो 2 से तो 1/2, उसका स्क्वायर ऐड करते हो, उसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करते हो, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, और एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ ये पढ़ रखा है तुमने। ये जो पार्ट है ये आपका स्क्वायर बना के दे रहा है, एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 7/4, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। अब मैं इसको शिफ्ट मार सकती हूँ, ठीक है यशवीर अब शिफ्ट मार सकते हो इसको, लॉजिक आपका अच्छा है। अब तो अब देखो क्या बच गया, e की पावर x माइनस 1 एक्स माइनस 3/2 अपॉन में x इंटू में x प्लस 1। ठीक है समझ आया? इतना समझ आया? यस मैम। अभी भी तुम गड़बड़ करोगे इसमें, तुम गड़बड़ कहाँ करोगे? वहां पे 3/4 होना चाहिए ना, -1/4 है तो -1/4 प्लस 2 -1/4 प्लस 2 4 to the 8 -1 7/4। ओके मैम ये बन गया आपका, ठीक है। मैम 1 समझ आता। अच्छा
यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स अब तुम बता सकते हो भाई, x को यहाँ 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0 देगा। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो गया आपका 0, एक हो गया 3/2 और एक हो गया माइनस, यही हो गए। Yes, ma'am. अब देखो प्रॉब्लम तुम्हें कहाँ गई, अगर तुम वैल्यूज उठा के रखोगे ना तो आएगी नहीं प्रॉब्लम, प्लस माइनस प्लस वाले मेथड से करोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी। ये हो गया आपका -1, ये हो गया 0 और ये हो गया 3/2। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ऐसा ही लग रहा है ना तुम्हें? तो तुमने ऐसे किया था क्या, प्लस माइनस लगा दिया। एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आएगी, देखो ये वाला ब्रैकेट भी आपको क्रिटिकल पॉइंट 0 दे रहा है, क्या ये वाला ब्रैकेट भी क्रिटिकल पॉइंट 0 दे रहा है? Yes, ma'am. दे रहा है ना। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मान लो x + 1 का स्क्वायर था, यहाँ से तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट -1 मिल रहा था, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो तुम क्या देखते थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x + 1 × x + 1 को यही लिख सकते हैं। इसका मतलब ये ब्रैकेट, दो ब्रैकेट ऐसे थे जहां से तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट -1 मिल रहा था, तो तुम वहां पर साइन चेंज नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे भी है, दो ब्रैकेट हो गए आपके जिससे आपको क्रिटिकल पॉइंट 0 मिल रहा है। ठीक है, दो ब्रैकेट होने की वजह से तुम जब वैल्यूज पुट करके देखोगे ना तो तुम्हारा अपने आप आ जाएगा वहां पे माइनस साइन, बट ऐसे लॉजिक समझ नहीं आता कि ये क्यों आया। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखो भाई, यहाँ दो ब्रैकेट्स थे, दो से मेरे को -1 मिल रहा था तो मैं साइन चेंज नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर भी मैं साइन चेंज नहीं करूंगी। ठीक है, अब -1 पे देख लो, -1 इससे आया, इसकी ऑड पावर साइन चेंज हो जाएगा, तो बेसिकली आपका ये बनेगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस रीजन, प्लस माइनस माइनस प्लस। और अगर ऐसे किसी को समझ नहीं आता तो -1 और 0 के बीच में एक वैल्यू लेके देख लेना। ठीक है, तो तुम्हारा नेगेटिव रीजन ही आएगा। अब मार्क कर लेना रीजन, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट 0 इंक्लूड कर सकते हो क्या? Yes, ma'am. अच्छा देख लो एक बार। मैम नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, हाँ, 0 यहाँ 0 पुट करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, इसको निकाल देना। 3/2 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि नीचे आप जब -1 पुट करोगे तो अनडिफाइंड फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब? अच्छा, इसके अलावा कौन सा प्रॉब्लम था, इससे अगला? मैम बस ये और चौथा है। मैम एक और इमेजिनरी रूट्स वाला था। यशवीर इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये नीचे जब तुम सॉल्व करोगे ना तो ये x³ + 1 ही बन जाएगा, ऊपर बनेगा 2 × x + 1 माइनस x² - x + 1, और ये एज इट इज लिख लो। यही किया था। अब इसको सॉल्व करो, अभी भी गड़बड़ आ रहा है क्या? सॉल्व करो, क्या बन रहा है, 2x + 2 - x² + x + 1 अपॉन में x³ + 1। अच्छा मैंने देखो डायरेक्ट एलसीएम ही ले रही हूँ मैं, -2x + 1 > 0। ये गया आपका, गड़बड़ किया क्या कुछ? देखो यहाँ -1 आएगा ना, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस आएगा इधर, ये माइनस है तो ये -1 से +1 गया, तो ये बन गया आपका 2 - x² + x अपॉन में x³ + 1 > 0। अब आपको ऊपर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, x² - x - 2 अपॉन में x³ + 1। अब जब माइनस मैंने कॉमन लिया और मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका पता चल गई गलती। चेंज हो जाएगा। कर लोगे अब आगे, ऊपर फैक्टर्स बन जाएंगे, नीचे भी इसको तुम फैक्टराइज कर देना। a³ + b³ क्या होता है, a + b × a² + b² - ab, तो तुम्हारा कट जाएगा। पागल गधापन था, बहुत गधा था। अच्छा मैम एक बार और। निकी बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एलसीएम लिया है। तुम एलसीएम कैसे लेते हो, इन दोनों को तुम ऐसे लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, x² - x + 1 और x + 1। ये पूरी एक आइडेंटिटी बन रही है, a + b a² + b² - ab क्या होती है, a³ + b³ की आइडेंटिटी होती है, तो मैंने लिख दिया। अच्छा नीचे अब तुम एलसीएम लोगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन जाएगा x + 1 के साथ और इस पूरे का जाएगा 1 के साथ, तो वही लिखा हुआ है, और ये वाला मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, दोबारा से एलसीएम ले लिया, इसके नीचे भी x³ + 1 था, इसके नीचे भी x³ + 1 था, तो ओवरऑल x³ + 1 आ गया। ऊपर सॉल्व किया, कट किया, आंसर आ गया आपका। अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया क्योंकि x² के साथ माइनस है, तो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया। फिर माइनस बाहर निकाल के होता तो ये ऐसे, मैंने माइनस बाहर निकालना तो ऐसे होना था, तो अब मैं पूरी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी था आपका चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं माइनस हटा देती हूँ। ठीक है, यस मैम आ आगे गया, solve समझ करना। गया। क्लियर है? अब जिसकी जो प्रॉब्लम है एक बार क्लास के एंड में बता देना बेटा, मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ।
ये मुझे अभी करना पड़ेगा। देखो तुम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हो, रिलेशंस पढ़ चुके हो, ठीक है। क्या होता था उनके अंदर? एक सेट ए होता था, एक सेट बी होता था, ए बी सी डी ई एफ जी एच। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते थे? हम ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं। हाँ, मतलब जितने भी पॉसिबल पेयरिंग यहाँ कर सकते थे तुम सारी कर देते थे, राइट। ए की ई से कर दी, ए की एफ से, बी ई बी जी, जितनी भी बन सकती थी। फिर रिलेशन आया। रिलेशन क्या था? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। भाई रिलेशन में भी सारी पेयरिंग भी पॉसिबल थी, बट कुछ एलिमेंट्स आपके बच भी सकते थे। सपोज मैंने एक रिलेशन ना ये बना रखा है, ठीक है, ये ऐसा कोई रिलेशन बना रखा है जिसमें एक सी एलिमेंट खाली छूटा हुआ है आपका, ये रिलेशन है। फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन बेसिकली एक स्पेशल केस है या स्पेशल रिलेशन बोल सकते हो, जिसमें दो रिस्ट्रिक्शन लगा दी उन्होंने। क्या क्या लगा दी? कि इस बार जब आप ये मैपिंग करोगे ना, तो पहली बात तो हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। इमेज किसमें होती थी? सेकंड सेट में। हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। सपोज ए की ई है, ठीक है, अभी के लिए मान लो मैं ऐसे ही मान रही हूँ, बी की एफ है, सी की जी है। इस तरीके से कोई मैपिंग दे रखी हो आपको, तो आप क्या बोलोगे? फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट डी छूट गया जिसकी मैपिंग नहीं है, ठीक है। ये तो पहली रिस्ट्रिक्शन थी। ये रिलेशन, हाँ ये रिलेशन है, रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट छूटे ना छूटे, लेकिन फंक्शन में आपका ये एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए, इससे एक ना एक एरो निकलनी चाहिए। सेकंड, इन्होंने कंडीशन क्या लगा दी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दो इमेज बना रहे हो इसकी, मतलब दो एरो निकाल रहे हो एक एलिमेंट से कि भाई एक इमेज ई भी है, एक इमेज एफ भी है। दो रिस्ट्रिक्शन क्या होगी? हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट से एरो निकलनी चाहिए। दूसरी क्या होगी? एक एलिमेंट से दो एरो नहीं निकल सकती। तो ऐसे को क्या, ऐसे इसको क्या बोलोगे आप? फंक्शन, ठीक है। क्लियर हुआ डिफरेंस रिलेशन और फंक्शन में? यस यस। तो एक बार इसमें आइडेंटिफाई कर दो कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है, थर्ड नहीं है। सेकंड है, फर्स्ट भी है, थर्ड नहीं है। एक बार चैट बॉक्स में लिखो। नहीं मैम, फर्स्ट ही है, मैम फर्स्ट ही है। फर्स्ट वाला फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें दो इमेजेस बन रही है वाई की। नहीं बेटा, पहले सेट में देखो, वाई में मत जाओ, अभी सिर्फ पहले सेट में देखो कि पहले सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें से दो एरो निकल रही हैं। ओनली फर्स्ट। थर्ड। देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। क्यों है भाई? हर एक एलिमेंट से तो एरो निकल रही है, ठीक है, और एक एलिमेंट से एक ही एरो निकल रही है। ऐसा है क्या भाई? वन से दो एरो निकल रही है? नहीं निकल रही। टू से भी एक निकल रही है, थ्री से भी एक निकल रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन है पहले वाला। सेकंड में क्या प्रॉब्लम होगी आपकी? थर्ड नहीं बेटा, सेकंड भी नहीं है। हाँ ये थ्री छूट रहा है, इसके मतलब इसमें से कोई एरो नहीं निकल रही है, इसकी कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर एक एलिमेंट से दो एरो निकल गई, ठीक है, तो ये भी आपका क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है, रिलेशन ये है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, इसके बाद क्या होता है आपका? ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। देखो ग्राफ तुम बहुत टाइम से बना रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। मान लो आपको कोई फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर। यूजुअली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। किसी फंक्शन को लिखना हो तो आप कैसे लिखते हो? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसको भी वो कैसे लिख देते हैं? वाई के इक्वल लिख देते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाना सबको आता है? यस मैम। क्या होता है इसका ग्राफ? मैम एक ही बार, मतलब पहले तो बहुत कम मेहनत, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा। देखो वैसे तो तुम क्या करोगे, तुम ग्राफ बनाना होता है तो छोटी क्लासेस में तो तुम ऐसे करते थे, एक्स की वैल्यूज लो, वाई की वैल्यूज, मतलब एक्स की वैल्यूज पुट करो, तुम्हारी वाई की वैल्यूज आएंगी, फिर प्लॉट कर दो इसको, ऐसे ही करते थे। बट अभी तुम कॉनिक पढ़ के आए हो तो तुम्हें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये पैराबोला है, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा, इसी को बोलते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन। अब सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ, इसका ग्राफ बनाने की बात कर रही हूँ मैं। इसका कैसे बनाओगे? क्या ये ग्राफ ऐसे बनेगा? बनेगा? अच्छा, ये ग्राफ तो तुम्हें बनाने आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ना चीज होती है वर्टिकल लाइन टेस्ट, आपको पता करना हो भाई ये फंक्शन है कि नहीं। आप क्या करोगे? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, कर दी वर्टिकल लाइन ड्रॉ। अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसका मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे कोई वैल्यू थी एक्स, जब तुम फंक्शन में वो वैल्यू पुट कर रहे हो एक्स,
हाँ, जब तुम फंक्शन में वो वैल्यू पुट कर रहे हो x, तो तुम्हारी दो वैल्यूज आ रही है। तो अगर हम इसको मैपिंग डायग्राम से देखें तो कोई एक वैल्यू हमने पुट की x, उसकी दो वैल्यूज आ रही है। सपोज ये a1 वैल्यू है और ये a2 है, a1 और a2। क्या ये फंक्शन होगा फिर? No, ma'am. क्योंकि एक वैल्यू में से दो एरो निकल रही है, ये फंक्शन की कंडीशन को वायलेट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे ड्रॉ करके देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट में, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो यह कभी भी ऐसा केस नहीं आएगा कि ये दो पॉइंट्स पे कट कर रहा हो, तो ये फंक्शन है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट बेसिकली किस लिए यूज होता है? आपको पता करना हो, कोई आपको ग्राफ दे दे कि भाई ये फंक्शन है कि नहीं, तो आप ड्रॉ करके देखो, अगर वो ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है दैट मींस वो फंक्शन नहीं है, और अगर वो नहीं कट कर रहा है इसका मतलब वो फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है? अभी देखो ग्राफ बताना जरूरी क्यों था, क्योंकि आगे अभी फंक्शंस पढ़ोगे ना, जैसे मान लो अभी मैं लॉग फंक्शन पढ़ाऊंगी या ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उन सबके ग्राफ्स भी स्टडी करने हैं तुम्हें, तो सबके इंडिविजुअल ऐसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब देखो कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की बात स्टार्ट होगी, 4-5 हैं। एक बात बताओ, क्या लॉग भी फंक्शन है? एक भाई लॉग फंक्शंस लिखा हो तो ऑब्वियसली फंक्शन ही है। लॉग भी क्या है? अभी तो देखो मैथमेटिकल पढ़ के आए हैं पीछे की एक स्पेशल रिलेशन होता है फंक्शन। अगर सीधी सी भाषा में आप समझना चाहो ना, फंक्शन क्या होता है? एक मशीन है जिसके अंदर आप कुछ इनपुट डालोगे और आपको वो क्या देगा? आउटपुट। हाँ, इनपुट डालोगे और आपको आउटपुट मिलेगा। तो लॉग भी ऐसा ही एक मशीन है, उसमें तुम कुछ डालोगे तो तुम्हें कुछ आउटपुट मिलेगा। लॉग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और इसको बोलते हैं बेस। इसको पढ़ा कैसे जाता है? log b with base a। हाँ, log b Base A. log b बेस a, सब बताना एक बार, ऐसे ही log पढ़ा b जाता है। with base a। हाँ, ठीक है, log b बेस a, इतना भी बोल सकते हो चलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसको सॉल्व कैसे करें? मशीन तो इन्होंने दे दी, इसको सॉल्व कैसे करें, मतलब इसमें क्या करें अब कि हमारा आंसर आए? ये मैंने, अगर किसी ने लेक्चर देखा हो मेरा पिछले वाला, तो मैंने बताया था उनमें, किसी को पता है क्या? मैम जिस पावर पे b आ जाए वो पावर इसका आंसर। मतलब क्या होता है इसका कि a की पावर में क्या करूं कि मुझे आंसर क्या मिल जाए? b मिल जाए। ठीक है, इस मशीन का यही मतलब होता है, a की पावर में क्या करूं कि मुझे b मिल जाए। सपोज आपको इस तरीके से दे रखा है, इसका आंसर क्या होगा? 2। मतलब 10 की पावर में क्या करूं कि मुझे 100 मिल जाए, तो मैं 2 करूंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। सपोज आपको ये दे रखा है, इसका आंसर क्या होगा? 4. 3 की पावर में क्या करूं कि मुझे 81 मिल जाए, तो 3 की पावर 4 करूंगी तभी 81 मिलेगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया आपका? 4। ठीक है, आई थिंक ये तुम सबको क्लियर है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप सारी वैल्यूज नहीं ले सकते। एक ही वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो? एक ही वैल्यू आप पहली बात तो 1 की इक्वल नहीं ले सकते, एक ही वैल्यू नेगेटिव भी नहीं ले सकते, एक ही वैल्यू आपको लेनी होती है ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 में भी आपका 1 भी ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन आप a को 1 के इक्वल नहीं ले सकते। 1 के इक्वल क्यों नहीं ले सकते भाई? मान लो आपने 1 के इक्वल ले लिया, ठीक है, यहाँ कुछ भी कोई भी लिखा हो b, तो क्या 1 की कोई पावर करोगे तो कोई दूसरा नंबर आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता ना, इसका मतलब हम इसको 1 के इक्वल नहीं ले सकते। ऐसे ही b में भी रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? अब आपने a को बोल दिया कि ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, सपोज ये c के इक्वल आ रहा है, तो a की पावर c नहीं हो सकता। a की पावर c इज इक्वल्स टू b। ठीक है, आपने बोल दिया a कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये अंदर वाला तो हमेशा पॉजिटिव है। अब तुम पॉजिटिव की पावर कुछ भी करो तो क्या वो कभी नेगेटिव आंसर देगा क्या तुम्हें? No, भाई ma'am. मान लो पॉजिटिव 2 लिखा हुआ है, उसकी पावर -2 कर दो, तो इसको तो तुम ऐसे लिख दोगे 1/4, आए तो फिर भी पॉजिटिव था। ठीक है, 2 की पावर -4 लिखा हो तो भी तुम इसको ऐसे लिख दोगे 2 की पावर 4, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से तुम्हें आइडिया लग गया कि b की पावर आप नेगेटिव नहीं ले सकते। क्लियर है? चलो आगे 3 चीजें आपको याद रखनी है, a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं लेनी है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है, और तीसरी क्या है? b की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम डोमेन वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, डोमेन मतलब इस मशीन में इनपुट क्या क्या डाल सकते हो वो आपको निकालना होता है, वो डोमेन में आता है। तो तुम जब ये सॉल्व करोगे तो तुम वहां कंडीशन क्या लगाओगे? भाई ये जो अंदर लिखा हुआ है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वहां से एक इनइक्वालिटी बनेगी, उससे फिर तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे जो भी क्वेश्चन पूछा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में चिपका के रखना। तीनों इंपॉर्टेंट है वैसे, पर इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चलो आगे, Yes, ma'am. ये देखो लिखा भी हुआ है, पढ़ लेना इसको, सेम ही है। अच्छा,
अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, बेस यहाँ पे क्या है 10, ठीक है, इसको कॉमन लॉग बोलते हैं। अगर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको क्या बोलोगे तुम? नेचुरल लॉग। हाँ, ये क्या होता है बेसिकली, बेस इसमें क्या होता है तुम्हारा ई के इक्वल, और इसको क्या बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। अभी तुम्हारा काम इस पे चल जाएगा, नीचे वाले पे अभी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ई के चलो। इक्वल मतलब क्यों? बेटा ई की अपनी वैल्यूज हैं, जैसे टाइम और ग्रोथ की कुछ प्रॉब्लम्स होती है मैथमेटिक्स में, जहां पर ई बहुत काम आता है, ठीक है। अभी इतना डेप्थ में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैम एक बार पिछली साइड दिखाना। कुछ नहीं बोला इसने, बोला अगर बेस ई हो तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, अगर बेस 10 हो तो उसको कॉमन लॉग बोलते हैं। यहाँ लिखा नहीं हुआ, कॉमन लॉग बोलते हैं इसको, और इसको यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो लॉग एन तुम्हें लिखा हुआ मिला हुआ है ना, तो तुम क्या अपने आप तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बेस क्या है तुम्हारा, 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, चैट में आंसर देना, मुझे ऐसे मत देना, ताकि मुझे पता चले आंसर कौन कौन दे रहा है। फोर बाय थ्री, थोड़ा सा ध्यान से करो बेटा, इतना जल्दी मत करो। पहले का 4 दे रहे हो, दूसरे का 2। अंकित चेक करो बेटा आंसर एक बार। लॉग 80 लॉग 27 विद बेस 81 है ना? हाँ, ऐसे तो नहीं समझ आएगा, एक बार तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मतलब जो तुम a की पावर c इज इक्वल टू b लिखते हो ना, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, तो उसमें कन्वर्ट कर लो। क्या लिख सकते हो, 81 की क्या पावर करूं कि मुझे 27 मिल जाए, यही मतलब है। सपोज ये y के इक्वल है, तो मतलब बेसिकली मुझे ये निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। 81 की पावर y इज इक्वल टू 27। 81 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4, और 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की मैम पावर 3/4 पहले का। हाँ बेटा 3/4, 3 की पावर, अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4y इज इक्वल टू 3 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/4। पहले का आंसर क्लियर है? यस। हाँ, सेकंड का सबने ठीक निकाला, ये अच्छा, ये तो मैंने पूछ ही लिया था तुमसे, ठीक है। इसका 2 आएगा, 10 की पावर क्या करोगे, 100 आ जाए तो 2 पावर करोगे। इसका क्या निकाला, इसका किसी ने नहीं निकाला, कहाँ उलझ गए इसमें तुम। इसको y मान लो, तो बेसिकली 1/3 की पावर y करोगे तो 9√3 आएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर -y लिख दूं, समझते हैं क्या कोई इसमें? इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है इंटू 3 की पावर 1/2। अब मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम बेस है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर -y इज इक्वल टू 3 की पावर 5/2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -5। क्लियर है इतनी चीजें? चलो आगे। यस मैम। बेटा क्या कह रहे हो, ये ट्राई करो, चैट बॉक्स में देना आंसर। निक्की बेटा आपने वो लेक्चर देख लिया था क्या, मैंने आपको बताया था वेवी कर्व मेथड करवाया था मैंने। यस मैम, यूट्यूब से देखा था लेकिन। हाँ ठीक है, कहीं से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस देख लो। उलझ गए क्या, 2 -√3 की पावर k इज इक्वल टू 2 + √3, इतना सब लिख पा रहे हो क्या? यस। अब Yes, देखो, इसको रैशनलाइज कर दो, यस मैम इतना मैम दूसरे वाले का तो आ गया। इसको रैशनलाइज कर दो, 2 + √3 इंटू 2 -√3 अपॉन में 2 -√3, ऊपर क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b, a² - b² 1 ही आ जाएगा, और नीचे क्या बच गया, 1/2 -√3। इसको क्या लिख सकते हो, 2 -√3 की पावर -1, बेस सेम हो गई, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। क्लियर है? यस मैम। सेकंड वाला तो आसान है, 1/3 की पावर k करोगे तो 3√3 आना चाहिए,
ये तो कर लोगे, आसान है। 3 की पावर माइनस के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 है और इनटू में 3 की पावर 1/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। कितना हो जाएगा 3 की पावर 3/2, तो k की वैल्यू minus 3/2. सबको क्लियर है क्या बेटा ये क्वेश्चंस? Yes. चलूं मैं आगे फिर? Yes, ma'am. मैम थोड़े क्वेश्चन भेज देना मैम, ट्राई करके हाँ क्लियर हाँ हो भेज जाएगा। दूंगी, क्वेश्चंस मैं भेज दूंगी, कोई नहीं। अच्छा, इसके बाद आपका टॉपिक है ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, लॉग फंक्शन का ग्राफ ना दो तरीके से बन सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी a की वैल्यू क्या है। एक तो आपने कंडीशन ये लगा दी थी कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। केस 1 क्या है, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। केस 2 क्या है, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो इन दोनों केसेस में ना आपका ग्राफ अलग अलग बनेगा। अभी बताती हूँ कैसे बनेगा। केस पहले ध्यान रखो, एक तो बेस आपका बड़ा होना चाहिए 1 से, तब बनेगा केस। एक आपका बेस जब 0 से 1 के बीच में है तब केस बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हें ऐसे कुछ दे रखा हो, लॉग लिखा हो, नीचे 1/2 दे रखा हो, तो ये बेस तुम्हारा क्या है, 0 से 1 के बीच में है। तो इस केस में जो मैं यहाँ पे ग्राफ बनवाऊंगी ना वो वाला बनेगा। और सपोज तुम्हें इस तरीके से कोई लॉग दे रखा हो, सपोज 10 ही दे रखा है, तो 10 जो है बेस वो ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में अलग अलग ग्राफ बनेगा। तो पहले हम केस ले लेते हैं जहां पर आपका a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर y करूंगी तो मुझे x मिलेगा, ऐसे लिख सकते हो। Yes. अब Yes, यहाँ ma'am. से क्या तुम x और y की वैल्यूज नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं. भाई तुम पुट करो, करो एक बार, क्या क्या आएंगी। x को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, ऐसे। अच्छा, ऐसे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, उल्टा करो, y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 1, y को 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। 2, y को 2 पुट करोगे x की वैल्यू आ गई 4। इतना काफी है 4. पॉजिटिव में। अगर y को -1 पुट करोगे तो, 1/2 और अगर -2 पुट करोगे तो 1/4। ठीक है, इतना काफी है ग्राफ समझने के लिए। अब कुछ नहीं करना, ग्राफ ड्रॉ कर दो बस। देखो, x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पॉइंट तो यही आ जाएगा, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 1, यहां आ जाएगा। जब x की वैल्यू 4 है, सपोज इधर है 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू -1 है, सॉरी x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू कितनी है -1। x की वैल्यू 1/2 इधर आएगी क्या, यस तो इस पे आपकी y की वैल्यू कितनी है -1, मतलब इधर कहीं है, ठीक है। मान लो इधर है -1, x की वैल्यू 1/4 तो और भी यहाँ बीच में आ जाएगा, राइट, इधर ही आएगा 1/2 और 0 के बीच में 1/4, यस मैम ठीक है। 1/4 पे कितनी है -2, मतलब ये और भी आपका नीचे चला गया और पास चला गया, ठीक है। इतने पॉइंट्स काफी हैं, इनको ज्वाइन कर दो, देखो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा आपको। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ कब आएगा आपका, जब आपका a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके से होता तो वो डिक्रीजिंग है, अब ये बढ़ रहा है तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। ग्राफ समझ आया? ठीक है मैम 1/4 को नहीं ज्वाइन करना है? नहीं नहीं बेटा, 1/4 तो x की वैल्यू है ना, ग्राफ की वैल्यू तो कैसे निकलेगी, y वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, ओके मैम ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से क्या तुम a जब 0 और 1 के बीच में हो तो ग्राफ बना के देख सकते हो। सपोज ये वाला मैंने ये केस तो ले लिया, x एक्सिस से ही बनेगा ना, मतलब नहीं सेम ही बनेगा बेटा, ये बस वैल्यूज में थोड़ा चेंज आएगा। मतलब मैम ये उल्टा सा बनेगा ऊपर से। ये 1/2 जो है, क्या ये 1 और 0 के बीच में है, तो ये सेकंड वाला केस होगा जब आपकी a की वैल्यू, बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। इस बार जब तुम ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, कोई मेरे को बता सकता है? डिक्रीजिंग। मैम हाँ, इस बने बार तो डिक्रीजिंग है, वो तो ठीक है। इस बार जब तुम बना के देख लेना वैल्यूज पुट करके, इस बार तुम्हारा y ग्राफ में एक्सिस से x एक्सिस की तरफ बढ़ेगा। इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्लियर है? तो दो ग्राफ हो गए आपके, एक तो हो गया ये वाला, ये कब है, जब a इज ग्रेटर देन 1 है। ये ग्राफ दिमाग में चिपका लेना, जितना ज्यादा इन ग्राफ से खेलोगे उतना ज्यादा इजी हो जाएंगी चीजें। दूसरा क्या है, जब आपका
ए की वैल्यू मतलब जो बेस की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में, तो आपका लॉग का ग्राफ इस तरीके का बनेगा। क्लियर है? चलूं आगे। अगर किसी को एक ग्राफ में प्रॉब्लम है मैम आया कैसे है, तो कुछ मत करना, जैसे पीछे किया था ना, y और x की वैल्यूज पुट करके पॉइंट्स ज्वाइन करके देख लेना, सेम ऐसा ही बनेगा। ठीक है? और एक साइट और बताऊंगी जिसपे तुम ग्राफ मतलब लिख के एनालाइज कर सकते हो, भाई इस तरीके का ग्राफ बनेगा, लास्ट में तुम्हें यूज करके दिखाऊंगी मैं। ठीक है? डेस्मोस नाम से साइट है, तो उस पे जब तुम जाके ऐसे लिखोगे ना कि log 1/2 x का ग्राफ बनाओ, तो बना बनाया आ जाएगा। तो तुम कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई हम इसमें घटा बढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से क्या चेंज होगा, लास्ट में करके दिखाऊंगी क्लास पे। ठीक है? अब देखो, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको वैसे आनी चाहिए। कोई है ऐसा जिसको सारी आती है ये वाली? यस मैम हाँ आती ये है। तो आती है। ठीक है, ये इजी वाली है। देखो, log 1 टू द बेस a, मतलब a की पावर क्या करूं कि मुझे 1 मिल जाए, a की 0 पावर 0 करूंगी। log, अच्छा ये यहाँ पे क्या है, a की पावर क्या करूं कि मुझे a ही मिल जाए, तो a की पावर 1 1 करूंगी तो 1 आंसर है। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो log को कैसे खोलोगे? प्लस हाँ, ये इस तरीके से खुल जाएगा, एक बार ऑब्जर्व कर लो। और ये डिवीजन में है तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। अगर किसी को प्रूफ चाहिए इसका, तो वो भी मैं जो लिंक भेजूंगी उसमें करा रखा है, उसमें चेक कर लेना, मैम ये आया कैसे है। ठीक है? वैसे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है डेप्थ में, वो कहीं काम नहीं आता कि इसका प्रूफ आपको पता हो, नहीं पता होगा तो भी चल जाएगा, बट स्टिल किसी को क्यूरियोसिटी हो कि उसको जानना है कि मैम एक वाली प्रॉपर्टी भी थी होती है, log m upon log n is equals to log m base n। लॉ, हाँ बेटा आएगी वो, ये 4 नहीं है, आगे भी है प्रॉपर्टी। ठीक है? मैं ये बता रही हूँ, किसी को ये देखना हो कि आई कहाँ से है तो एक बार चेक कर लेना, जो मैं लिंक भेजूंगी उस पर, मैंने करा रखा है लास्ट क्लास में। देखो ये वाली कह रहे थे क्या आप, कहाँ गई ये वाली? नहीं, ये वाली नहीं, नहीं लिखी हुई क्या इसमें? आप ये वाली कह रहे हो क्या बेटा? जैसे मैम 6 वाली। नहीं, 6 वाली डिफरेंट है, उसमें तो एक कॉमन बेस ही अलग से लगा दिया इन्होंने। आप ये वाली कह रहे होगे? ठीक है, ये वाली भी ठीक है। अच्छा देखो, ये क्या है, जब बेस की पावर n होती है तो वो कैसे 1/n होके आगे आएगी। देखो पावर n थी तो 1/n आगे निकल गया, और अगर आर्ग्यूमेंट की पावर है कुछ तो वो एज इट इज बाहर निकल आती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसे हमने Yes. एक एग्जांपल किया था, कौन सा किया था पीछे, अभी मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था एक, कौन सा पूछा था, 81 और 27 वाला। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, log 3 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 4, तो ये कैसे सॉल्व होएगा बताना उस प्रॉपर्टी को यूज करके। 3/4। हाँ हाँ, 3/4, जो 4 है वो 1/4 होकर बाहर निकलेगा और ये 3 एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है? तो 3/4 log 3 to 3। ठीक है? और ये क्या होता है? मैम 1। 1। ठीक है? ये बना था तो इसका आंसर 3/4, 3/4 ही आया था क्या पीछे तुम्हारा आंसर? यही आया था। ठीक है? सेम है आंसर। ये प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, जो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम इससे इधर भी जा सकते हैं। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, log b अपॉन log c, नीचे वाले को क्या लिख सकते हो, log a अपॉन में log c, तो अल्टीमेटली ये कट जाएगा, तो log b अपॉन log a बचेगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, log b टू द बेस। ठीक है? तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और अगर आपको ये इंटरचेंज करना हो तो आप क्या कर दोगे, उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर दो, 1/log log a टू द बेस b। ठीक है? ये प्रॉपर्टी आती है ना सबको? यस मैम। मतलब अगर आपको आर्गुमेंट को बेस में ले जाना हो और बेस को आर्गुमेंट में लेके जाना हो तो आप उल्टा कर दो, 1/, करके लिख दो उसको। और अगर इस तरीके से दे रखा है और ऐसे लिखना है तो इसका उल्टा कर दो। ठीक है? क्वेश्चन में यूज करेंगे तब देख लेना। अच्छा एक लास्ट हो रहा है कि अगर ये वाला बेस और यहाँ पर सेम दिख रहे हैं आपको तो ये हट जाएगा, खाली आपका क्या बच जाएगा आंसर, x। सपोज कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, 3 की पावर log 3 4, मान लो एक बार के लिए 27 मान लो। ठीक है? इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है तो सेम है, तो इसका आंसर 27 ही आ जाएगा। ठीक है? ये प्रॉपर्टीज एक Yes, बार ma'am. याद ही कर लेना। कुछ एक जो थी ना सिंपल सिंपल, वो तो चलो बिना याद करे भी चल जाएगा काम, जैसे ये वाली थी ना ऊपर वाली, इनको याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा काम, ये तो समझ पे आपकी। ठीक है? चलो क्वेश्चन ट्राई करो, प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको कोई एक्स वाली भी। प्रॉपर्टी दिखा दो, लिख ले। कौन सी वाली? ये एक आखिरी मिनट, वाली ऊपर। लिख लिया मैं। चैट बॉक्स में देना बेटा आंसर।
दो तीन क्वेश्चन कर लो, फिर इनइक्वालिटी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो काम ज्यादा आता है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकाल सकते हो यहाँ पे? इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? इसी तरीके से चलता रहेगा, लास्ट में क्या बन जाएगा? क्लियर है? समझ आई कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है मैंने? ये वाली की है। इसको क्या लिख सकते हो आप? लॉग बी अपॉन में, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके मैंने सारे लिख दिए इस तरीके से। अब तो कर लोगे? कट गया, देखो सब कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा, कट कट के यहाँ से ये भी जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? लॉग n प्लस 1 अपॉन में log 2 इज इक्वल्स टू 10। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको लिख क्या सकते हो? ट्रांसपोज कर दो। 2 की पावर 10 इज इक्वल n प्लस 1। अब इसका मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 10 इज इक्वल्स टू n प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर 10 माइनस 1, मतलब 1023 होएगा क्या? यस मैम। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे। सबको मैम ये log 5 को log n से कैसे कट किया आपने? log 5 को n से नहीं काटा बेटा, ये चलता रहेगा ऐसे, चलता रहे। यहाँ पर देखो डॉट 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 लगा रखी है, तो जो यहाँ पर एक और नंबर आगे आएगा वो क्या आएगा? इस सीक्वेंस को देख के देखो ना कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे, एक्सप्रेशन क्या होगा? नेक्स्ट एक्सप्रेशन log 6 5 ऐसे लिखा मिलेगा, तो वो log 5 ऐसे log 5 से कटेगा, तो इस तरीके से कटते कटते कट जाएगा, ये बचेगा सर। ठीक है, हमें log n प्लस 1 अपॉन log 2 को कैसे सोल्व किया? इसको मैंने ये चीज लिखी हुई है, b की जगह n प्लस 1 है, a की जगह 2 है, तो मैंने इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया। आया समझ? ठीक है, यस सर। चलो ये ट्राई करो, बहुत आसान है ये, एक ही चीज है इसमें जो तुम्हें एक ही प्रॉपर्टी दिख रही है, मतलब लगनी है इसमें। कौन सी वाली लगाओगे? देखो लॉग एक ही जगह है, वहीं लग रहा है कुछ ना कुछ, देखो कौन सी वाली लग रही है। मैम a to the power log base a x equals to एक्स होगा हाँ ना। लास्ट वाली, ठीक है, तो ये खाली x बच जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको सॉल्व करना कोई समस्या वाली बात रह गई क्या? सॉल्व करो एक बार, सॉल्व करो। मैं सॉल्व इसलिए करा रही हूँ क्योंकि तुम गड़बड़ करोगे। मेरे को आंसर बताओ इसका एक बार। आंसर 2 आ रहा है, 2 कैसे आ रहा है आपका? -2। अच्छा -2 आ रहा है, एक्स बराबर 1 और -2। तो क्या मैं दोनों मैम डी ऑप्शन -2 और 1। क्या मैं दोनों वैल्यूज ले सकती हूँ क्या? आप बोल रहे हो कि x की नहीं वैल्यू मैम, आप -2 ले रहे हो, सिर्फ 1 लेंगे। हाँ यहाँ पर -2 ले रहे हो, इसका मतलब तुम ऐसे लिखते मैम हो 1 और हाँ 2 आ रहा है। b की जो वैल्यू है वो तुम नेगेटिव ले रहे हो, बट तुमने शुरू में ही पढ़ लिया कि b की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, ग्रेटर देन 0 लेनी होती है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू आप नहीं ले सकते, सिर्फ 1 ले सकते हो। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो मैम जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब तुमने सीखा क्या इस चीज से कि तुम सॉल्यूशंस निकाल लो, लेकिन लॉग अगर यूज हो रखा है तो एक बार के लिए क्वेश्चन में डाल के देख लो क्या वो उसकी डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या हम उस लॉग वाली मशीन में उस वैल्यू को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। डाल सकते हो तो आंसर में मार्क कर देना, नहीं डाल सकते तो उस वाली वैल्यू को यूज हमें नहीं करना है। ठीक है, सबको आ गया ना बेटा ये समझ? इसके फैक्टर्स बनेंगे ये यस बनेंगे। मैम। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 और 1। अब इसमें से आप -2 नहीं ले सकते क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर आप हमेशा पॉजिटिव ले सकते हो, ग्रेटर देन 0, तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी, इसके एक आंसर आएगा 1। चलो चलो ट्राई करो। ये ऐसे नहीं सॉल्व होएगा, तुम्हें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा अपनी तरफ से। भाई कोई प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही है, ऊपर छत पे टंगा हुआ है तुम्हारा लॉग, कोई प्रॉपर्टी लग नहीं रही है, छत पे ही टंगा रहेगा, इसको नीचे लेके आओ। नीचे कैसे लोगे?
देखो यहाँ पे बेस 10 है, तो तुम कोशिश करो जो दे रखा होता है वही वाला बेस का लॉग तुम अपनी तरफ से लगाओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं दोनों तरफ लॉग लेके? log अब देखो 10 100 हो जाएगा क्या? log 10 x plus 1 बराबर 100। log 10 x plus 1 बराबर 100 कैसे किया? एक मिनट यशवी, देखो मेरा चेक करो एक बार। अब इसके बाद क्या करोगे? देखो ये कुछ इसी तरीके से है, log a b की पावर n, तो पावर क्या करते हो तुम? आगे ले आते हो। तो ये जो है बेसिकली ये a के इक्वल है, ये b के इक्वल है, ये पूरा क्या है तुम्हारा? पावर। इसको आगे ले आओ, आगे ले आओगे तो क्या आ जाएगा? ऐसे बच जाएगा log base 10 इज x plus इक्वल्स 1। टू। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो? ये m है, ये n है, No, mn वाली। m plus n. हाँ, ये क्या हो जाएगा? m प्लस, अरे रुको, m नहीं, m की जगह क्या है? 100 है। प्लस में log x प्लस 1। ठीक है, इसको तो सॉल्व करके लिख सकते हो। 2. 2 आएगा। देखो प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, अभी भी कुछ सिस्टम सॉर्ट आउट हुआ नहीं। यहाँ पे क्या करो, बहुत जगह लॉग 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 दिख रहा है और सेम ही दिख रहे हैं तीनों चीजें। एक काम करो, थोड़ा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए तुम क्या करो, इसको टी पुट कर लो। टी पुट कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस टी। मैम x की वैल्यू 99 है। एक्स की x की वैल्यू 99 तो 99 है, एक और भी आएगी, 2 आनी चाहिए ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 बननी चाहिए। नहीं मैम, इधर इस साइड पे log 10 x plus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो 2 आगे आ जाएगा। और फिर इधर से आप log base 10 x plus 1 को इधर ले आएंगे, तो log base 10 x plus 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। फिर 10 की पावर 2 इक्वल्स टू x plus 1 रख दीजिए। चेक करो एक बार, कहीं गड़बड़ हुई है आपकी। 1 2. क्या 2? t की वैल्यू. देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं बताएगा कोई? प्रोडक्ट आपका -2 आना चाहिए और सम करोगे तो -1 आना चाहिए। -2 t plus 1. t माइनस 2 t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 2 और -1, तो t की वैल्यू निकल गई, तो पुट कर दो log 10 x प्लस 1। इसकी एक वैल्यू तो 2 के इक्वल हो सकती है और एक वैल्यू क्या है? -1। यही है, t की वैल्यू पुट किया है यहाँ पे मैंने, 2 और -1। अब देखो इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 99। यहाँ पर क्या आएगी? देखो 10 की पावर -1 इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1/10 माइनस 1, यही आएगी। Yes. तो ये क्या हो जाएगा? -9/10 मतलब 0 -0.9. हाँ -0.9। तो क्या मैं -0.9 वैल्यू ले सकती हूँ? No. क्यों नहीं ले सकती? यहाँ पुट कर लो -0.9, पॉजिटिव ही आएगा, ऐड भी तो हो रहा है ना 1। ठीक है, अगर खाली -0.9 होता ना, मान लो ये 1 नहीं होता, यहाँ पे ऐसे होता, खाली x होता, तो नहीं पुट कर पाते आप, नेगेटिव था। लेकिन यहाँ पर x के साथ 1 भी है एडिशन में, तो जब ओवरऑल आप वैल्यू देखोगे -0.9 प्लस 1 करोगे तो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा आपको, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 वैल्यूज होगी आपकी x की यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? या तो 99 और एक -0.9। क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Yes. चलो आगे। Yes, ma'am. ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर पाओ तो देखना। यशवीर तुम्हें नोट करना है, चलूं आगे? पिछला वाला नोट करना था। अच्छा, नहीं फिर तो तुम बस स्लाइड में ही देख लेना। पीडीएफ में ही देखूं। हाँ पीडीएफ में देख लेना। ये क्वेश्चन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ट्राई कर लेना, मैं थोड़ा लेट पीडीएफ भेजू तो इतने ट्राई करके अभी कर ले तो ये नोट कर लिया नोट। अब देखो, अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, लॉग इनइक्वालिटीज। लॉग इनइक्वालिटीज मतलब एक तो इनइक्वालिटी मिलेगी, मतलब इनइक्वालिटी का साइन मिलेगा तुम्हें लिखे हुए में, और एक लॉगरिदम फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो आपने 2 ग्राफ पढ़े हैं ना,
एक तो पढ़ा था इंक्रीजिंग वाला जब आपका a ग्रेटर देन 1 था, इस तरीके का ग्राफ था, ठीक है, और एक 0 से 1 के बीच में था। इस तरीके का ग्राफ, राइट। अब आप दो Yes. वैल्यूज लो, ठीक है, सपोज मैंने दो वैल्यूज ले ली, एक तो x1 और एक ले ली x2, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर वैल्यू क्या होगी आपकी, और इसके करस्पॉन्डिंग Y1. यहां पर वैल्यू क्या होगी आपकी, बताएगा कोई? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? भाई y तुम इसको इसके इक्वली तो बोल रहे थे, यस मैम। लिख सकती हूँ ना? तो एक बात नोटिस कर रहे हो, x1 की वैल्यू यहाँ x2 से छोटी है या बड़ी है? छोटी है। x1 की वैल्यू छोटी है x2 से, और log वाली देखो, log में भी ऐसा ही है, ये भी छोटी है, भाई ये वाली बड़ी है, ये छोटी है। अरे भाई y एक्सिस पे यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 वाली बड़ी होगी, 2 वाली छोटी होगी, यस मैम। ठीक है। तो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जब x1 की वैल्यू x2 से छोटी थी तो log वाली वैल्यूज भी छोटी आ रही है, मतलब सेम साइन फॉलो करिए इनइक्वालिटी का। अब एक बार नीचे वाले पे आओ, सपोज मैंने यहां ले लिया x1, इधर ले लिया x2, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगी, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपकी ये वैल्यू होगी। यहां पर इस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे ही होगा। यहां Yes. पर क्या है आपका x2 जो है, x1 जो है x2 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे log में प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान से देखो कौन सी वैल्यू छोटी है, log वाली। भाई ये तो X2 माइनस, वाली। मान लो ये x y में तुम नीचे जा रहे हो, -1 -2 -3 -4, तो बेसिकली नीचे नेगेटिव वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं, ऐसे -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ती जा रही हैं, पर बेसिकली होती तो छोटी जा रही है क्योंकि नेगेटिव साइन आ गए। तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, इज ग्रेटर देन, ऐसे ही लिखूंगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई तुम्हारी, जब आपका a ग्रेटर देन 1 था, इंक्रीजिंग ग्राफ था, तो उस टाइम पे अगर x1 इज लेस देन x2 था, तो तो ये log वाली same वैल्यूज में इनइक्वालिटी का साइन तुम्हारा सेम रह रहा था। लेकिन जब ग्राफ आपने बनाया, जब आपका बेस 0 to 1 था, तो उस केस में जब आप देख रहे थे कि x1 लेस देन x2 है मैम और अपोजिट है। log हो रहे थे, तो इनइक्वालिटी का साइन आपका चेंज हो रहा था। समझ आ रही है चीज, ये सबको समझ आई? यही था इंपॉर्टेंट, अगर ये समझ आ गया तो कर लोगे। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में, कि बेस क्या गिवन है। अगर बेस बड़ा है 1 से, तो आप दिमाग में पिक्चर बना लेना, भाई बेस बड़ा है तो ये वाला फिगर बनेगा, ये वाले फिगर में मतलब अगर x1 x2 से छोटा है तो log में भी इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रहेगा। अगर 0 to 1 a जो है 0 to 1 के बीच में है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। इस केस में अगर x1 x2 से छोटा है, तो जब हम log लेंगे या फिर log वाली वैल्यूज देखेंगे, तो log वाली वैल्यूज लेते टाइम आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई तो बताओ, एक एग्जांपल कराती हूँ फिर इसका। यस मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर है। सबको, ऐसा कोई बच्चा जिसको डाउट है वो मेरे को हैंड रेज कर दो एक बार, देखो उसका एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाएगा। कोई भी नहीं है, बहुत अच्छा समझाती हूँ फिर तो मैं। मैम लेकिन तब भी एग्जांपल करा दीजिए। हाँ एग्जाम्पल तो कराना ही बेटा। देखो एग्जाम्पल है, आपको ना एक इनइक्वालिटी ऐसे लिखी हुई मिलेगी, आपको बोलेंगे एक्स की बताओ रेंज क्या होगी या इंटरवल जो भी है आप निकालोगे। तो पहले बात तो देखो, सीधा भी डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको, वो मैं अभी बताऊंगी। एक बार के लिए ऐसे देखो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, भाई मेरे को बेस में 3 चाहिए, तभी तो मैं वो करूंगी ना। देखो यहाँ पर जब तुम ये चेंज कर रहे थे चीजें, x1 x2 से इधर आ रहे थे, तो बेस क्या थे आपके, सेम थे, ठीक है, तो बेस आपके सेम होने चाहिए। तो इधर अगर log 3, इधर अगर बेस 3 है, तो उधर भी कुछ इस तरीके का बनाऊं कि उसका बेस 3 आए। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, इसका आंसर 4 आएगा, यस मैम। आएगा ना। 3 की क्या पावर करूं कि मुझे 81 मिल जाए, तो 3 की पावर 4 करूंगी तो 4 आंसर हो गया। अच्छा अब बेस देखो, क्या बेस 1 से बड़ा है या 0 to 1 के बीच में है? 1 से बड़ा है। 3 है बेस, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 वाले केस में क्या था,
भाई जो इनइक्वालिटी का साइन है वही x1 x2 वाला Yes. के बीच में भी रहेगा। यहाँ पर x1 x2 ये है, तो लॉग हटाओगे तो ये एज इट इज ही रहेगा, कोई चेंज आएगा नहीं। तो ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। अच्छा इसमें आंसर ये नहीं है। अब तुम्हें पता है x की वैल्यू तुम क्या ले सकते हो, आर्ग्यूमेंट है ये, 81 आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हो ना हमेशा। Yes. तो तुम्हारी रेंज आ गई x बिलोंग्स टू 0 to 81. ओपन इंटरवल 0 to 81। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। समझ आया? Yes. ठीक है, अब देखो ये था बड़े के Open लिए या close? ओपन बेटा। तो 0 के लिए क्लोज। नहीं नहीं, जीरो तो जीरो भी इंक्लूड नहीं कर सकते ना, b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हो। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो लेते ना। यस मैम, सब याद आ गया। क्लोज्ड आप तब लेते हो जब आप वो वैल्यू इंक्लूड कर सको। आप 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, ना ही आप 81 कर सकते। अगर नीचे इक्वल का साइन होता तो आप कर सकते थे, पर अभी नहीं कर सकते, आपको छोटी लेनी है 81 से। दूसरा एग्जांपल लो, देखो इसमें बेस जो है आपका ये दे रखा है। मैम आपने पर्टिकुलरली 81 क्यों रखा? पर्टिकुलरली 81 क्यों रखा? मैं चाहूँ तो 27 रख सकता हूँ, फिर ये लिमिट 27। अच्छा चलो 27 ले लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? हम 0 to 20 3 आएगा ना, मुझे तो 4 चाहिए। समझ रहे हो? यहाँ पर इसका मतलब जब तुम सॉल्व करोगे, मुझे लगा वो y है। सॉरी सॉरी। नहीं नहीं 4 है बेटा, ये 4। इसको देखो, इसमें सॉल्व करो पहले, तो इसमें बेस चेक करो। बेस क्या है आपका, 1 से बड़ा है या फिर 0 to 1 के बीच में? 0 to 1 के बीच। छोटा है। हाँ 0 to 1 के बीच में है। ठीक है, इसका मतलब सेकंड वाला ग्राफ बनेगा आपका इस बार। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर बेस 1/2 चाहिए, तो -1 को 1/2 फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो? मतलब बेस 1/2 होना चाहिए, तो कैसे लिखूं मैं? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 x और -1 के बराबर। 1/2 की पावर क्या करूंगी 2 आ जाए, तो क्या -1 आंसर आएगा? आएगा ना? अरे भाई इसको कैसे लिखते हो? 1/2 की पावर क्या करूं कि 2 आंसर आ जाए, तो इसकी पावर -1 करोगे तो क्या 2 ही आएगा? तो मतलब मैं -1 को इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, अब बताओ जो x1 x2 में मैं रिलेशन निकालूंगी उसमें इनइक्वालिटी का साइन क्या आएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज हो चेंज जाएगा। उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार साइन आपका ऐसे हो जाएगा, ये ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया, मैंने उल्टा कर दिया। क्लियर है? अच्छा एक तो ये आ गया, और यहाँ पर आप x की वैल्यू क्या डाल सकते हो? 0 से 2। नहीं हाँ टोटल तो ठीक है, मैं इधर पूछ रही हूँ, मतलब ग्रेटर देन 0 डाल सकते हो ना, आर्गुमेंट है ये, आर्गुमेंट आपका ग्रेटर देन 0 होता है, तो आपकी दूसरी कंडीशन आ गई ये, तो इसको कंबाइन कर लो, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतनी चीजें समझ आई तो बताओ एक बार। यस। अब देखो Yes, तुम्हारी ma'am. ये जो प्रॉब्लम है ना कि मैम आप -1 को ऐसे क्यों लिख रहे हो, ये समस्या सॉल्व कर देती हूँ। अब ये तो मैं समझाने के लिए लिख रही थी कि देखो इस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, आप लॉग ले रहे हो, दोनों तरफ लॉग है, तो ये वाला ग्राफ था तो उसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा था। आगे से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सपोज यही वाला एग्जांपल है log 3x लेस देन 4, तो आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे ही सॉल्व करते हो ना। एक बार के लिए इसको मान के चलो कि ये बेसिकली ना ये दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हो? 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x, ऐसे ही करते हो, तो ऐसे ही लिख दो Yes, यहाँ पे ma'am. भी। ठीक है, ठीक है, अब तुम ये ध्यान रखना कि यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा था या नहीं चेंज हो रहा था, वो तो तुम्हें इससे ही पता चल जाएगा। बेस बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो तुम क्या कर दो, ये जो है वो साइन लगा दो, तो क्या आ गया x इज लेस देन 81। ठीक है, क्या यही आया था पिछले बार? यही आया था। Yes. ठीक है, सेकंड पे आओ एक बार। अगर इसी तरीके से हम सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको जब चेंज करोगे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, तो क्या आ जाएगा भाई? 1/2 की पावर -1 करती हूँ तो x चाहिए, तो x 1/2 की पावर -1। इस केस में बेस जो है 0 से 1 के बीच में है, तो तुम्हें पता चल गया इनइक्वालिटी का साइन चेंज होएगा, तो ग्रेटर देन था तो लेस देन लगा दो। ठीक है, तो x इज लेस देन 2 आ गया, यही आया था पीछे, देखो यही आया था। क्लियर है? अब तुम्हें ये लफड़ा बार बार नहीं करना पड़ेगा भाई 4 को मैं इस फॉर्मेट में लिखूं कि वो मेरा बेस 3 होना चाहिए, चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना सीधा अब ये वाले मेथड से करना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये वाला दे रखा है ना, ये तो मैंने करा ही दिया शायद, एक बार ये ट्राई करो, इससे पता चल जाएगा तुम्हें आ गया कि नहीं। ये वाला सीधे वाले मेथड से कर लेना, अभी जो बाद वाला बताया था ना। आंसर बताओ इसका, चैट बॉक्स में लिखना मुझे। मैम जो पिछली स्लाइड में बताया एक बार दोबारा बताना। बेटा पिछली स्लाइड में देखो मैंने इतना कहा है कि ये वाला मेथड तो आपको क्लियर हो गया ना कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली।
ठीक है, यहाँ पे Yes, क्लियर ma'am. हो गया। तो अब बस आपको इतना बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट करने के लिए मैंने ये चीज बता दी आपको कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे रखा है तो एक बार के लिए इस इनइक्वालिटी के साइन को ना तुम मान लो इक्वल दे रखा है, मान लो बस, ठीक x है। should be less than तो 2 by 3 की 5. पावर 4 इज इक्वल्स टू x। अगर मैं ऐसे लेके चलती हूँ तो इसका मतलब तो ये होता है ना 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू x। यही होता है लॉगरिथमिक मशीन जो है उसमें ऐसे ही आउटपुट निकालते हो तुम। फर्स्ट स्लाइड में यही कराया था बेटा, ऐसे ही नहीं कराया था क्या? a की पावर c इज इक्वल्स टू b होना चाहिए। Yes, ma'am. ठीक है, वही चीज लिखी है। बस इतना करना कि जो यहाँ x लिखा हो, मतलब अब तुम यहाँ ऐसे लिख रहे हो 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू x, तो ऐसे मत लिखना। यहाँ x पहले लिखा हो तो पहले ही x लिखना इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4। अब ये इक्वल टू साइन तुमने अपनी तरफ से माना था, उसको भूल जाओ। अब ये देखो कि यहाँ क्या साइन लगा हुआ है, बेस चेक करो। अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम कर दो, अगर 0 से 1 के बीच में है तो जैसे हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया साइन, तो रिवर्स। ठीक है, एक और समझाऊंगी क्वेश्चन, उसमें और क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार जिनको समझ आया वो ट्राई करो। 2 by 5 आया। अरे तो यशवीर बेटा वो डोमेन भी तो चेक करो ना कि लॉग में क्या क्या डाल सकते हो। लेस देन 2 by 5। लेस देन 2/5 तो ठीक है, डोमेन तो ये है ना इसकी। भाई यहाँ पर भी तो एक कंडीशन लगेगी ना कि ग्रेटर देन 0 होना 0 चाहिए। to 2 by 5। तुम ना 0 से 2/5। एक मिनट रुको, मैं कराऊंगी, ठीक है, आप एक बार रुको, बाकी बच्चों को ट्राई करने दो। बेटा मैं वेट कर रही हूँ कि कोई मुझे सही आंसर दे दे। चला दो ठीक है, इतना मैं दिमाग, दे रहा हूँ। चला दो दिमाग, निकाल दो आंसर। पहले तो तुम क्या देखोगे, बेस पहले ही देख लो, बेस क्या है तुम्हारा 0 से 1 के बीच में है, राइट। इसका मतलब जो भी करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज 1 होगा। by 5 से 2 by 5 के बीच में। हाँ ठीक है अंकित, 0.2 मत लिखो बेटा, 1/5 2/5 0.2 तो बिल्कुल ये लगा है अंकित। पहला तो 1 by पहले 5. अब मेरी सुनो, पहले तुमने क्या कर लिया, बेस चेक कर लिया, बेस से तुम्हें पता चल गया इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा, चल गया 0 से 1 के बीच में Yes, है, तो इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर ये ऐसे दिया होता, इसको मैं क्या लिखती थी भाई, 1/3 की पावर 0 करूंगी तो मुझे ये x मिल जाएगा जो बीच में जो भी लिखा हुआ है, ऐसे लिखती थी। ऐसे ही लिख दो 5x - 1 1/3 की पावर 0। अब ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज होएगा क्योंकि आपको पता चल गया बेस जो है 0 to 1 के बीच में साइन को बदल दो। तो 5x - 1 बेसिकली क्या हो गया, 1/3 की पावर 0 क्या हो जाता है 1। तो 5x की वैल्यू जो है 2 से छोटी आ गई और x की वैल्यू 2/5 से छोटी आ गई। एक तो ये मिल गया हमें। दूसरा क्या है, आपको पता है लॉग के अंदर जो भी लिखते हो वो ग्रेटर देन 0 होता है आर्गुमेंट आपका, तो ये भी बड़ा होना चाहिए 0 से। तो यहाँ से x की वैल्यू 1/5 से ग्रेटर आ गई, तो आपकी बेसिकली रेंज क्या होगी, ओपन इंटरवल 1/5 to 2/5, ये आपका क्या हो जाएगा। समझ आया? yes. अभी क्लियर है जिसको डाउट था? मुझे ही डाउट था। अच्छा देखो, अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना तो तुम क्या करोगे भाई, बेस 1/3 करना था, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 0 को log 1/3 और ऊपर 1 लिख सकती हूँ। यस 5x - 1 इज ग्रेटर देन 0 को मैंने चेंज करके मैं ऐसे लिख दिया 1/3 1 log 1 तुम्हारा 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं क्रिएट देगा। अब देखो सेम हो गया। अब तुम्हें पता है बेस 0 to 1 के बीच में, तो जो अंदर लिखा हुआ है ये एज इट इज लिख के साइन बदल देते हो तुम, तो वही चीज आ जाएगी। देखो वही चीज आ गई, देखो यही आ गया। ठीक है, दोनों में से कैसे ही कर सकते हो, जो सेकंड वाला बताया ना वो इजी है, वैसे ही करना। ये पूरा खोल खोल के मत लिखना, आसान रहेगा। चलो ये ट्राई करो। ये 0.5 से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 0.5 मतलब 0.5 मैम मतलब पिछले वाले One से क्वेश्चन एकदम। में 1/2। हाँ बेटा निधि बोलो। पिछले वाले क्वेश्चन में 1.1/5 कैसे आ गया, 2/5 तो मेरे को समझ में आ रहा है। 1/5 बेटा ऐसे आया, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली स्लाइड में बताया था कि लॉग के अंदर जो भी लिखते हो, ये जो b है आपका, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन मैम 0। क्वेश्चन दिखाना। एक मिनट बेटा, इतनी देर में ना मैं 10 क्वेश्चन नोट कर लूं, हमारी स्पीड तो बहुत ज्यादा स्लो है।
निकी आ रही हूँ बेटा स्लाइड पे, एक मिनट क्वेश्चन नोट कर लो। कर लिया नोट? अरे आशीष ने बोला था, आशीष तुमने कर लिया क्या? यस मैम, आप इतना जल्दी क्यों हो गए? चलो ठीक है। हाँ तो मैंने बताया था निकी आपको कि जो ये बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो मैं एक कंडीशन ये भी लगा के चलूंगी, हमेशा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको ये तो दिमाग में रखना ही है, जो भी आपका आंसर आए वो एक अलग चीज है, जो लॉग के अंदर आप डाल सकते हो वो आपको चेक करना ही करना है। ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 5x - 1 को ग्रेटर देन 0 जब पुट करोगे तो वहां से आपको एक कंडीशन मिल जाएगी कि x क्या है आपका, 1 को इधर ले जाओगे और फिर 5 से डिवाइड कर दोगे तो x इज ग्रेटर देन 1/5, मतलब x को आप 1/5 से बड़ा ही ले सकते हो। इससे छोटा आप लोगे तो यहाँ पर जो है ना नेगेटिव वैल्यूज मिलने लग जाएंगी आपको, लॉग नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, तो वो वैल्यूज आपको हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1/5 है, लेस देन 2/5 है, तो रेंज ये हो जाएगी 1/5 to 2/5। समझ आया? ओके मैम, यस मैम। ये हुआ क्या किसी का? यस 4 और 1। क्या है? इसमें भी डोमेन भी चेक करो बेटा, तुम डोमेन भी चेक करना। देखो एक तो ये हो जाएगा, पहले तो ये चेक करो ये जो बेस है तुम्हारा कैसा है, ये बेस 0 और 1 के बीच में लाई करना है। 1 से छोटा है। ये वाला फॉर्मेट है, मतलब सेकंड ग्राफ वाला है, मतलब तुम्हें इतना आइडिया लग गया होगा कि इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा, राइट? बदलेगा मैम। हाँ तो मैं इसको क्या लिखूं भाई, 0.5 की पावर -1 इसके इक्वल आना चाहिए, राइट? 0.5 की पावर -1 बदलेगा, साइन को बदल दो, बदल गया। 0.5 की पावर -1 बेसिकली क्या चीज है? 0.5 को क्या लिख सकते हो, 1/2, 1/2 की पावर -1 इसको क्या लिख सकते हो, 2। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, 2 के इक्वल है, ये हो जाएगा आपका लेस देन 2। इसको सॉल्व कर लो, अब 2 को उधर ले जाओ, और ये तो वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया। इसके फैक्टर्स कर दो इसको, वेवी कर्व का बन गया ना मैम x मोर देन 1, x मोर देन 4। आंसर याद नहीं है यशवीर मुझे। मैम मतलब ठीक है, ये बात तो इसके आंसर है, इसके फैक्टर्स है। अच्छा इसके फैक्टर्स बता रहे हो क्या? क्या बताए? x - 1 और x - 4, ठीक है। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, 4 और 1। अब ये तो मेथड तुम्हें रट जाना चाहिए, मैंने इतने मुश्किल क्वेश्चंस करा दिए, तो बहुत बेसिक है उसके आगे। 4 और 1 मतलब 1 इधर आएगा 4 इधर आएगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस लगा सकते हो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और नेगेटिव वाला रीजन आपको चाहिए, ये वाला चाहिए। क्या मैं क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड कर सकती हूँ क्वेश्चन में? नो मैम। क्यों नहीं कर सकती? हम कर सकते हैं। मैम 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ तो जाएगा मैम अगर इक्वालिटी में हाँ ठीक बात है, मैं नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली x बिलोंग टू 1 to 4 आ गया इधर, ठीक है। यहाँ से तो आपको ये आंसर मिला है, इसको एक बार के लिए बैठा दो। दूसरा आपको कहां से मिलेगा भाई, जो भी ये लॉग के अंदर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ से इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? ग्रेटर देन 0 है तो 3 और माइनस 2, लिखिए। x - 3 x - 2। क्या कह रहे हो यशवी? मैम ग्रेटर देन 0 है तो प्लस पे करना चाहिए ना बेबी करके। नहीं ये चीज अलग है, ये वेवी कर्व मैंने इसके लिए सॉल्व किया बेटा, और ये कंडीशन केस अलग है, वो केस अलग है, ये केस अलग है। हमें फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर फैक्टर्स बनेंगे x - 3 और x - 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर बनेंगे, अब देखो इसका वेवी कर्व इधर आएगा, 3 और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है तो 2 और 3 प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन 0 लेना, तो ये वाला और ये वाला। अब देखो आपको क्या करना है, आपके दो आंसर्स निकल गए, एक तो ये निकल गया, एक ये निकल गया। बेसिकली इन दोनों का कॉमन पार्ट हमें लेना पड़ेगा, जो सॉल्यूशंस इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ वही वाली वैल्यूज आप x की वहां पुट कर सकते हो। ऐसा ही है ना, क्योंकि अगर मान लो आपने कोई ऐसी वैल्यू ले ली, सपोज देखो यहाँ से क्या लोगे, 2.5 ले लो, ठीक है। मान लो 2.5 इस इंटरवल में लाई करती है ना, 1 और 4 के बीच में होती है 2.5, यहाँ से तुमने 2.5 उठा ली, ठीक है। लेकिन इधर तो 2.5 ये मना कर रहा है कि आप नहीं ले सकते, 2.5 इधर मिलेगा। तो बेसिकली वो 2.5 वैल्यू आप वहां पुट करोगे तब लॉग डिफाइंड नहीं है ना उस केस में, तो मतलब हमें ऐसी वैल्यूज चूज करनी पड़ेंगी जो इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, नीचे वाली को और ऊपर वाली को भी। तो ऐसे में क्या करते हो आप, कॉमन पार्ट ले लेते हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो कॉमन पार्ट कैसे लोगे,
अब कॉमन पार्ट क्या आ रहा है देख लो भाई, इधर ही ड्रॉ कर लो 1 to 4, 1 to 4 इधर 1 आएगा मान लो और इधर 4 है, ठीक है, तो 1 to 4 आ गया ऐसे यहां तक। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला है और ये वाला है। क्या मैं 2 इंक्लूड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। देखो ये वाले भी क्रिटिकल पॉइंट्स आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल साइन नहीं है यहाँ पे। ये भी नहीं कर सकते आप, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते। तो बीच बीच की वैल्यूज लिख दो बस। आंसर क्या आ जाएगा 1 to 2 यूनियन, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया क्वेश्चन? आदित्य 3 पे आपने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया है, ओपन आएगा। यस मैम वो देख लिया अभी, ठीक है। 3 दोनों में होना चाहिए, अगर आप ले रहे हो दोनों में नहीं है। चलो बेटा आगे, अब एक क्वेश्चन लिख लो, घर के लिए दे रही हूँ तुम्हें, घर के लिए मैंने सारे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन दे दिए। log x x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 3। देखो अभी तक जब जो तुम क्वेश्चंस कर रहे थे ना उसमें बेस की वैल्यू तुम्हें गिवन थी, गिवन थी। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई, गिवन ही नहीं, x लिख दिया। तो तुम परेशान मत होना इससे, तुम अपनी तरफ से 2 केस बना लेना। केस 1 कौन सा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और केस 2 कौन सा, जब x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है। बाकी काम तुम्हें वही करना है, केसेस तुम्हें अपने आप से बना ले। लास्ट में जाके इंटरसेक्शन ले लेना। अब इंटरसेक्शन किसका लोगे, किसका लोगे बताओ? यहां से एक आंसर निकालोगे, यहां से एक आंसर निकालोगे, ये तो 2 तो ठीक है। एक आंसर तुम्हें इधर से भी मिलेगा कि ये जो अंदर लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एक केस तुम्हें ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन 0। तो ये 3 केस सॉल्व करना, लास्ट में इनका कॉमन पार्ट ले लेना। आंसर तुम्हें अगर मन करे चेक करने का तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। 2 to infinity है शायद आंसर इसका, एक बार लिख लो। आई थिंक 2 to infinity ही है, चेक कर लेना, ठीक है। तीनों के आंसर्स निकाल के इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट ले लेना। क्लियर है? यस मैम। ओपन है बेटा, 2 पर ओपन है, इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये तो था आपका लॉग का। इनइक्वालिटीज में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया बेसिकली आपको? आया मैम। हाँ, तो मतलब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि कहाँ साइन उलटना है कहाँ नहीं उलटना, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट थी इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये थोड़ा बहुत आपने पढ़ भी रखा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसको सीधा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने को बोला है, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करो एक बार। जी है हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 1 2 3। 3.2 इधर कहीं लाई करेगा। इसने बोला है कि आप एक ऐसा नंबर बताओ जो इंटीजर है, पहली बात तो, और 3.2 से छोटा है, लेकिन जो पीछे जितने भी इंटीजर बच गए उनमें सबसे बड़ा है। मतलब 3 हाँ, 3.2 से छोटे इंटीजर तो तुम्हें बहुत सारे मिल रहे हैं, 3 2 1 0। पीछे जाओगे तो -1 -2 -2 बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन उन पीछे जितने भी इंटीजर्स मिल रहे हैं उनमें से सबसे बड़े वाला इंटीजर आपको कौन सा है वो वाला चूज करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर आपको बोलेंगे मान लो 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। 3 देखो 3.9 इधर कहीं आएगा, 3.9 से छोटा इंटीजर पर छोटे में से सबसे बड़ा। तो 3.9 से छोटे बहुत सारे हैं, 3 2 1 0, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन सा है 3। तो 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आ जाएगा आपका? 3.5 नहीं आ सकता फिर? बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर वैल्यू 3.5 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सपोज आपको दूसरा नंबर क्या दे दिया, -1.1। इसका -1 हाँ, ये 0 है, इधर -1 है, इधर -2 है, तो -1.1 इधर कहीं आएगा, -1.1, ठीक है। तो -1.1 से छोटा इंटीजर कौन सा हो जाएगा, -3। देखो इंटीजर आगे भी आएंगे, -3 -4, लेकिन इन पीछे वाले इंटीजर्स में हमें सबसे बड़ा चाहिए,
लेकिन वो -1.1 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा है? -2। ठीक है। और यस मैम, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। यही हो जाएगा। तो ये जो इक्वल टू x लिखा हुआ ना, ये इस केस के लिए लिखा हुआ कि आपको इंटीजर ही दे दिया, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर भी उसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे -1 का भी करोगे तो -1 ही आ जाएगा। क्लियर है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? मैम मैम नेगेटिव वाला बताना एक बार। नेगेटिव वाले में बेटा देखो ऐसे है, मान लो मैंने ले लिया -2.4 ले लिया। ठीक है, तो इधर 0 है, इधर -1 है, इधर -2 है, और इधर आपका -3 है। तो -2.4 आपका इधर लाया करेगा। -2.4 से छोटा इंटीजर कौन सा है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। -4 -4 बहुत सारे हैं, लेकिन इन बहुत सारों में से सबसे बड़े वाला कौन सा है? -3। अच्छा हम समझ गया ठीक है, चलूं आगे। अच्छा, अब देखो तुम बहुत सारी वैल्यूज डाल रहे हो, इसका मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग जो इनपुट डाल रहे हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है। कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, डाल सकते हो ना। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है? डोमेन मतलब इस फंक्शन में आप क्या क्या डाल सकते हो इनपुट? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज क्या है? रेंज मतलब जो आंसर्स आपके आ रहे हैं, आंसर्स आपके सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है, राइट? इसका मतलब रेंज क्या हो गया? ऑल इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके बाद मेरे को एक बार इसका आंसर बताओ। चैट बॉक्स में लिखना, ठीक है? -4 मैं फर्स्ट चैट टर्म है, वो बॉक्स में नहीं फाइव लिख है ना मैम? पाऊंगा, -4 और वो -2 है। बेटा मैंने चैट इसका नहीं लिखा, -2 और उसका -4। गलत है दोनों के आंसर्स। जो चैट में लिखेगा उसके आंसर क्या सही है। करूं मैम, मैं क्या करूं? मैं लिखने जाऊंगा तो मेरे को बस पूरी एक लाइन लिखनी पड़ेगी। ऋतिक, आनंद बेटा तुम्हारा गलत है, मैं फिर भी ठीक बोल रही हूँ कि तुमने चैट में लिखा है। ठीक है, ऋतिक का ठीक है, आदित्य का भी ठीक है, आनंद का ठीक है, हाँ ठीक है। मानस बेटा 3 कौन से वाले में आ रहा है आपका? मानस तुम सेम गलती कर रहे हो बेटा। पाई मैम की वैल्यू मैंने -3 मैम अभी अभी तो लिखा है मैंने मैम। 3 लिखा है ना तुमने? यस मैम, यस मैम। हाँ तो 3 मैंने नहीं है अभी ना। अभी तो आंसर दिया है मैम, अभी अभी, पहले नहीं दिया था। अच्छा, मैंने क्या बोल दिया? फिर गलत कर रहे हो? अच्छा, यस मैम। अरे वो मुझे लगा तुमने पूछा था, कोई बच्चा मुझसे पूछा था ना, आई थिंक तुमने पूछा था। ठीक है, कोई नहीं बेटा, चलता है, इतना तो नॉर्मल बात है ये तो। -2 -4 ठीक है, जिनका -2 -4 है ना उनका सबका ठीक है। अब देखो तुम गलती कहाँ कर रहे हो। पाई होता है 3.14, तो यही है। मानस आपको क्या नहीं समझ आया इसमें, मेरे को ये बताओ। अब अगर ऐसे समझ नहीं आता ना तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया करो। मैम वो माइनस नहीं देखा था मैंने, बस पाई देखा था उसमें और उसमें। अच्छा, -3.14 इधर आएगा, यस मैम। तो ये इससे छोटा इंटीजर कौन सा हो जाएगा? -4। अच्छा, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज -1 है, -2 और -3, 1.414 इधर कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो इससे छोटा इंटीजर -2। ठीक है, चलो आगे। डोमेन रेंज सबको क्लियर हो गया? ग्राफ अच्छा देखो, इसका ग्राफ बहुत सुंदर है। अच्छा पहले एक बार ऑब्जर्व करो इसके ग्राफ को, वो क्या रहा है एक्चुअली। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 क्या होता है? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.2 0, 0.3 0, चलते जाओगे 0.9 तक आपको क्या ही मिलेगा? 0 ही मिलेगा, राइट? तो बेसिकली ये सारी वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी भाई, 0 पे 0, 0.1 पे 0, 0.2 पे 0। लेकिन जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो 1 पे क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी? 1। ठीक है, 1 पे 0 नहीं होगी, इसलिए ये ओपन सर्कल दिखा रहेगा। ओपन सर्कल मतलब इधर कोई वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है इधर देखो 1 पे। ठीक है, अब 1.1 करोगे तो भी 1 आएगा, 1.2 करोगे 1, तो 1.9 तक, मतलब 1.999, मतलब एग्जैक्टली 2 नहीं होना चाहिए।
तो वहां तक 1 ही आंसर देगा। तो देखो ये 1 ही आंसर आ रहा है। 2 से छोटे के लिए। हाँ 2 से छोटे के लिए। जैसे ही आप 2 पुट करोगे तो 2 पे 1 वैल्यू नहीं आएगी आपकी, 2 पे कहाँ जंप कर जाएगा, 2 वैल्यू पे। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 तक चलोगे आप, एग्जैक्टली 3 मत करना, 3 से छोटा, वहां तक फिर से ये 2 वैल्यू देगा, पर 3 पे ये वैल्यू आपको 2 नहीं देगा, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से पीछे वाला देख लो, पीछे वाला देखो, ये क्या है, मान लो ये -0.1 है, 0.2 माइनस, तो जब -0.1 होएगा तो क्या आएगी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की? 0 -1 0 नहीं आएगी बेटा, -0.1, अरे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, -0.5 की बताओ, ये 0 है, ये -1 है, -0.5 इधर कहीं होएगा, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है? -1 है ना। तो देखो इन पे -1 वैल्यूज आ रही है, -1 पे भी क्या है, -1, क्योंकि -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -1 है। जैसे ही तुम थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे इससे, -1.00001 भी कर दो, तो भी आपका क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर? -2। ठीक है, तो -1 से बड़ी और -2 तक की वैल्यूज आपकी कहाँ आएंगी? -2। तो समझ रहे हो, ग्राफ समझ आ रहा है किस तरीके से बना हुआ है? इसको क्या बोलते हैं, सीढ़ियों जैसा लग रहा है, इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये सीढ़ियों के जैसा दिख रहा है ना, इसलिए उसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। निकी नींद आने लगेगा बेटा, थोड़ा सा कर लो, ये तो बहुत खिंच जाएगा, थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है और आसान है, ये वाला टॉपिक ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ग्राफ समझ आया तो हम चले आगे। सब थक गए क्या तुम लोग? नो मैम। मैम बहुत मैम ज्यादा सर हो बता गया तब भी आज क्लास के में। लिए। नो मैम, नहीं अभी तो निकी ज्यादा तो कहाँ हुआ है, अभी तो हमारा क्लास का ही टाइम पूरा नहीं हुआ। 10 मिनट बचे हुए हैं। अच्छा 10 मिनट और पढ़ लो निकी, 10 मिनट। ठीक है, और पढ़ा दो। एग्जैक्टली 10:30 छोड़ दूंगी मैं। अच्छा देखो ये क्या चीज लिखी हुई है, ये अगर ऐसे नहीं समझ आता ना तो तुम नंबर से देख लो। सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है, एक तो इसका आंसर बताओ और एक इसका आंसर बताओ। मैम 2 + 2 5। दोनों का 6 आएगा। 6 आएगा, 5 इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5। 6 आएगा। 6 कैसे आएगा बेटा? 2.6 + 3 होता है 5.6। 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो गया? 5 हो गया ना, जो उससे छोटा है। ठीक है, 2.6 का हो जाएगा 2 और उसके अंदर 3 का तो 3 रहेगा, तो ऐड करोगे तो 5। तो देख रहे हो यही लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ है। समझ आ गया? ये n इन्होंने इंटीजर ले रखा है, मैंने n इंटीजर ले लिया, x इन्होंने कुछ भी वैल्यू ले ली, मैंने कुछ भी वैल्यू ले ली, ऐड कर दिया और अलग अलग ऐड कर दिया। इसका अलग से ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, इसका अलग से, तो आंसर सेम आ रहा है, वही चीज लिखी हुई है। समझ आ गया एग्जांपल से? ठीक है, इसी तरीके से अगले वाला देख सकते हो। कोई भी एग्जांपल ले लो इसमें, भाई 2.6 वाला ही ले लो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? 4.6 4.12। इसका आएगा 2, 2.6 + 2 4.6, 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। अब इनका अलग अलग लेके देखो एक बार। 4 यार। 4 ठीक है, क्लियर है? तो ये एग्जांपल 2.6 है ना? हाँ 2.6 है बेटा। कोई भी एग्जांपल लेके सकते हो, ये तो मैंने वैसे ही लिया, ऊपर भी यही चल रहा था ना। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। ये खाली ना 2 के लिए नहीं है। सपोज इस तरीके से लिखा होता ना तो भी आपका आंसर सेम ही आता। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख दोगे? ऐसे लिख दोगे। समझ रहे हो? डब्बे के अंदर डब्बा के अंदर डब्बा। यहाँ 2 डब्बे थे तो 2x हो गया, इधर 3 है तो 3 हो गया, तो 4 होंगे तो 4 हो जाएगा, 5 होंगे तो 5 हो जाएगा। अब तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे ही हो जाएगा, वो 6-7 डब्बे दे देगा, तुम समझोगे क्या आ गया भाई। ठीक है, तो आएगा कुछ नहीं, वो बेसिकली ऐसा ही है। मैम हाँ बेटा बोलो। इस सेकंड वाले में आपने क्या किया? क्या किया? इन दौड़ा दी मैंने यहाँ पे। देखो मैंने x की जगह 2.6 ले रखा है और Yes, यहाँ sir. पर भी x ही लिखा हुआ है, तो इधर भी 2.6 ले रखा है। उसके आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है क्योंकि यहाँ लगा हुआ है। कुछ नहीं किया मैंने, वहां पे क्वेश्चन में जहाँ पे x लिखा हुआ था उसकी जगह एक नंबर ले लिया अपनी तरफ से 2.6।
2.6 का चलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है? 2 2। फिर ये ऐसे बन जाएगा 2.6 प्लस 2, ऐड कर दो इसको 4.6। 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, आपने फिर पहले मैंने क्या, ब्रैकेट में सॉल्व कर दिए हैं। हाँ पहले मैंने ये वाला LHS वाला अलग से सॉल्व किया ब्रैकेट में ही रख के, और फिर मैंने इंडिविजुअली इस तरीके से सॉल्व किया, पहले इसका निकाला फिर इसका निकाला, तो मैंने चेक किया कि दोनों में आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, मैम मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिए ना, तो 5 आ रहा था। नहीं मैं जस्ट क्या कर रही हूँ, ये प्रॉपर्टीज तुम्हें समझा रही हूँ कि आई कैसे है, याद करना तुम्हारा काम है, मैं बस एग्जांपल्स पुट करके दिखा रही हूँ, बेटा देखो ऐसे हो रहा है। ठीक है, Okay. याद करना तुम्हारा काम है। अच्छा ये देखो ये और भी आसान है, पुट कर लो कुछ भी इसके अंदर। मान लो मैं x को क्या लूँ, अब चलो 2.6 के अलावा कुछ और ले लेते हैं, क्या लें बताओ? 5.4 5.4 क्या आएगा इसका आंसर? 5 और -6 मैम। इसका, हाँ इसका आएगा 5, इसका आएगा -6, आंसर कितना आ गया? -1। देख रहे हो, मैंने 5.4 लिया था, 5.4 एक इंटीजर नहीं है ना, नहीं है ना, तो मतलब जब भी x की वैल्यू एक इंटीजर नहीं होगी तो ऐसे केस में आपको आंसर क्या मिलेगा? -1। अब कोई इंटीजर ले लो, 5 ही ले लेते हैं। ठीक है, नहीं मैम 7 लेते हैं। अब मैंने 5 ले लिया, बताओ इसका आंसर? 0। इसका भी 5 आएगा, इसका क्या आएगा? -5, 5 - 5 0। मतलब जब भी x की वैल्यू इंटीजर ले लो, इंटीजर का है। हाँ बेटा ये इंटीजर का साइन है। मैम उसे मैं इतनी देर से 1 समझ रहा हूँ। अब बोले इंसान हो थोड़े। ठीक है, मतलब क्या है कहने का, जब इंटीजर से बिलोंग कर रहा है x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x आपको क्या वैल्यू देगा? हमेशा 0। लेकिन अगर इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा तो हमेशा आंसर क्या देगा? -1। क्लियर हुआ? तुम अपनी तरफ से भी एग्जांपल लेके एक बार अगर करने बैठोगे ना तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलो आगे। यस मैम। अच्छा देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में इनइक्वालिटीज आ गई, ये तो मुझे लग रहा है तुम्हारे सर के ऊपर से ही जाएंगे अभी कराऊंगी तो। चलो इतना ही रखते हैं, मैं ये 3-4 2 क्वेश्चन रह गए और एक ही इनइक्वालिटीज रहेगी, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ठीक है, यस मैम, सर गर्म हो चुका है। हमारा इंजन गर्म हो गया। कल तो आप ही की क्लास है सुबह की।